हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज जो हम लोग कक्षा 7 का जो है अध्याय है 4.1 पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें क्या हमारा है, रेखा है एवं कोण, यानी लाइंस एंड एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जो है कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप लोग के पास आसानी से पहुँच सके, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन हम लोग इसमें जो है डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रेखा एवं कोण का जो है डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रेखा एवं कोण, ठीक है। सबसे पहले हम कोण देखते हैं, ठीक है। कोण में दोस्तों जो है हमारे कितने होते हैं, कोण हमारे टोटल दोस्तों जो है 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो पहला दोस्तों क्या है, पहला है न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण दोस्तों वो कोण होता है जो हमारा क्या होता है कि 90 अंश से छोटा होता है। क्या होता है? 90 अंश से छोटा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। जैसे देखिए दोस्तों एग्जांपल में न्यून कोण देखिए ऐसे बनता है, ये है हमारा न्यून कोण है, ठीक है। क्या है? न्यून कोण है। ये जो हमारे यहाँ से होता है 90 कोण होता है, जिसे हम लोग समकोण बोलते हैं। और समकोण से छोटा अगर होता है, 90 से छोटा हुआ तो क्या हुआ? न्यून कोण हो गया, ठीक है। इसको हम लोग जो डिटेल में पढ़े हुए हैं, लेकिन एक बार दोबारा आप लोग को हम फिर बता दे रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा मान लीजिए दोस्तों क्या है हमारा, दूसरा हमारा है अधिक कोण है। क्या है? अधिक कोण है, अधिक कोण। यह कोण दोस्तों जो होता है हमारा, ये होता है दोस्तों 90 अंश से क्या होता है कि बड़ा होता है, ठीक है। ये छोटा का साइन ऐसे होता है, सॉरी गलती हो गया था, ठीक है। ये 90 छोटा होता है और ये क्या होता है 90 से बड़ा होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए दोस्तों जो है फिगर है ये ऐसे बनता है, ठीक। ये हमारा यहाँ से अगर हमारा आ रहा है तो 90 डिग्री बन जाएगा। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ? अधिक कोण हो गया, ठीक है। ये 90 से क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक। इसी प्रकार से दोस्तों तीसरा जो हमारा है वो क्या है? समकोण है, ठीक है। समकोण, क्या है? समकोण। समकोण दोस्तों किसको बोलते हैं? ये हमारा जो है 90 डिग्री होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं समकोण होता है। क्या है? ये हमारा समकोण है, ठीक है। फिर ये देखिए ये क्या था, ये पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये तीसरा था। फिर चौथा है दोस्तों हमारा, चौथा हमारा क्या है? ये हमारा ऋजु कोण है। क्या है? ऋजु कोण है, ठीक है। क्या है? ऋजु कोण है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक। ऋजु कोण में दोस्तों क्या होता है हमारा? ऋजु कोण दोस्तों जो 180 जो होता है डिग्री होता है, सीधी रेखा लाइन वाला जो होता है कोण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋजु कोण बोला जाता है। यही क्या हमारा ऋजु कोण है, ठीक है। फिर लास्ट है दोस्तों हमारा क्या है? ये हमारा बृहत कोण है। क्या है? बृहत कोण है, ठीक है। बृहत कोण है, ठीक। ये हमारा दोस्तों क्या होता है कि ये उल्टा बनता है, ठीक है। ये न्यून कोण का उल्टा होता है, ठीक है। ये न्यून कोण का उल्टा होता है, इसे हम लोग बृहत कोण बोला जाता है। 180 दोस्तों जो है क्या है? ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बृहत कोण। अगर ऋजु कोण 180 है और 180 से अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लोग बृहत कोण बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था पांचों कोण था, ठीक है। अब इसका अगला हम लोग पढ़ेंगे कोणों संबंधी जो है संबंधित कोण पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसको भी। देखिए संबंधित कोण में रिलेटेड एंगल में दोस्तों जो है पहला हमारा क्या है? पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण में इंग्लिश हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो पूरक कोण का डिफिनेशन दोस्तों जान लेते पहले। क्या कह रहा है? वे दो कोण होते हैं जिनके मापों का योग 90 डिग्री होता है, ठीक है। ऐसा दो कोण जिसके मापों का योग क्या हो? 90 डिग्री हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ए हो गया, ठीक है। एक कोण हमारा मान लीजिए ए हो गया और एक कोण हमारा ए हो गया, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ये 30 है और ये मान लीजिए 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब दोनों का योग देखते हैं तो 30 और प्लस 60 कितना हो जाएगा? 90 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पूरक कोण हो गया, ठीक है। दोनों का योग कितना हुआ? 90 हुआ, ठीक। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई सवाल अगर एग्जाम में पूछ रहा है तो देखिए किस प्रकार से सवाल पूछेगा, ठीक है। दे दिया मान लीजिए आप लोग का, जिसे ये हो गया हमारा 70 डिग्री, ठीक है। दूसरा मान लीजिए दे दिया, इसी के पूरक में दे दिया क्या? ये कुछ नहीं दिया है। अब पूछ रहा है दोनों का जो है इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया हुआ है 70 दिया है,
ठीक है, फिर प्लस कर लेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं दिया है तो इसको हम लोग यक्स मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो यक्स बराबर हो जाएगा, ये 90 है, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 70, क्या बचेगा 20। ठीक है, तो यक्स का मान हमारा कितना हुआ, यक्स का मान क्या हम तो इसका मान कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, क्या हुआ 20 होगा। तो इस तरीके से क्या हुआ पूरक कोड का सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब पूरक के बाद दोस्तों जो है हमारा क्या समपूरक कोड है, क्या है समपूरक कोड, इसको हम लोग देखते हैं। समपूरक कोड क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, क्या सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या है, पूरक कोण जो है उस संपूरक का उल्टा होता है। ठीक है, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, वे दो कोण जिनका योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे देखिए दे दिया है। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया हमारा, ये दिया हमारा कितना है 70 है। ठीक है, अब अगला जो हमारा होगा क्या होगा, वो मान लीजिए 110 दे दिया। ठीक है, अब ई क्या करा है, दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। दोनों का योग अगर करते हैं 70 और प्लस 110 तो कितना हो जाएगा 180। तो हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा संपूरक कोण हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे एग्जाम में किस टाइप पूछेगा देख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूछ दिया, ठीक है, कि ये जो हमारा है कितना है, मान लीजिए ये हमारे दे दिया 130 दे दिया। ठीक, फिर अगला मान लीजिए पूछ दे दिया, कुछ नहीं दिया है। अब ये पूछ रहा है कि जो है इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 130 से 130 प्लस इसको हम लोग क्या मान लेंगे x मान लेते हैं, और ये बराबर क्या हो जाएगा 180। अब x बराबर कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 180 इधर, और ये हो गया जो माइनस हो गया 130, कितना बचा 50 बचा, कितना 50। तो x का मान कितना हुआ 50 हो गया, यही क्या हुआ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 50 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो ये हुआ हमारा संपूरक कोण। इसमें कोई अगर डाउट हो तो आप लोग को तो जो है कमेंट में पूछिए या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा था पूरक और संपूरक। फिर अब इसका अगला तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा देखिए क्या है, रैखिक युग्म। क्या है, रैखिक युग्म यानी लाइनियर पेयर है। ठीक है, लाइनियर पेयर। अब ये क्या होता है इसका हम लोग देखते हैं। आसन कोणों का युग्म होता है। ठीक है, आसन कोणों का युग्म होता है जो एक सीधी रेखा बनाते हैं और जिनका योग 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म जो होता है, एक रेखा में अगर कोण बना हुआ तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म होता है। जैसे देख लीजिए रेखा कोण कैसे भी हो सकता है, सीधी भी हो सकती है, देखिए ऐसे है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, मान लीजिए इसे दे दिया। ठीक, ये हमारा 80 डिग्री हो गया, ये हमारा जो है 100 डिग्री हो गया। तो दोनों को कितना है, 180 हो गया। या तो फिर देखिए ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, ऐसे दे दिया, फिर ऐसे दे दिया। ठीक, अब ये मान लीजिए दे दिया, यहाँ पे हमारा 80 दे दिया, ये हमारा जो मान लीजिए या ये 70 दे दिया, ये जो है 110 दे दिया। दोनों का योग क्या हुआ 180 हुआ। तो ये हमारा क्या होता है, रैखिक युग्म होता है। ठीक है, इसमें भी मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, कैसे पूछेगा, सपोज जो मान लीजिए ऐसे दे दिया। ठीक, ये इधर हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा 60 दे दिया, और ये हमारा कितना हो गया, मान लीजिए 120 हो गया, सॉरी ये 60 दे दिया, मान लीजिए एक कुछ नहीं दिया, इसका मान मान लीजिए पूछ दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ 60 प्लस इसको हम लोग यक्स मान लेंगे। यक्स बराबर क्या 180 कर देते हैं। ठीक है, अब हम यक्स का मान निकालें, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 60, तो कितना बचा 180 माइनस 60 120। तो यक्स का मान कितना हुआ 120 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, यानी इसका मान क्या हुआ 120 हो गया। अगर नहीं समझ आया तो इसी तरीके एक सवाल और देख लेते हैं। मान लीजिए इसे दे दिया। ठीक, मान लीजिए दे दिया है ये। ठीक है, तो मान लीजिए ये दे दिया हमारा 40। ठीक, और इसका मान पूछ दिया, तो क्या करेंगे ये 40 प्लस, ठीक है, एक इसका मान यक्स मान लेते हैं। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, अब यक्स बराबर कर लेते हैं 180 माइनस ये उधर चला जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 140, इसका मान क्या हुआ 140 हो गया। ठीक है, ये हमारा है रैखिक युग्म है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा दिया हुआ है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या देखेंगे, इसका डिफिनेशन वे कोण होते हैं जो दो रेखाओं के एक दूसरे को काटने पर बनते हैं।
ठीक है। ये एक दूसरे के कोण काटने पे बनते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर कोण बनते हैं। ठीक है, वे कोण जो दो रेखाओं के एक दूसरे को काटने पर बनते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बोला जाता है। क्या, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक है, जैसे देखिए ये मान लीजिए दे दिया एग्जाम्पल में। ठीक है, अब देखिए इसका कहने मतलब ये है कि इसके सम्मुख कोण जो होते क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अगर ये 60 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, फिर ऐसे मान लीजिए दे दिया अगर ये हमारा जो है 30 है तो ये भी हमारा 30 ही होगा। ठीक है, इसके आमने सामने कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे या फिर ऐसे दे दिया, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि ये कोण बराबर है ये दूसरा है दूसरा है, नहीं, एक कोण एक को बराबर होगा, एक कोण एक को बराबर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर ये हमारा मान लीजिए 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 ही होगा। और ये अगर 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, तो सम्मुख कोण अगर बराबर है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बोला जाता है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग सीखेंगे रेखा युग्म था। क्या था, रेखा युग्म। ठीक है, रेखा युग्म क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, जब जो है एक रेखा दूसरी रेखा जब काटती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे लीजिए, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, एक दूसरे को जहाँ काट रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु बोला जाता है। इसको क्या, प्रतिच्छेदी बिंदु। और ये दोनों क्या है, ये रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, काट रही हैं। ठीक है, ये है हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। फिर दूसरा हमारा क्या है, तिर्यक छेदी रेखाएं हैं। क्या है, तिर्यक छेदी रेखाएं। तिर्यक से आपको मालूम समझ आया, तिर्यक मतलब तिरछा। ठीक है, तो जैसे दो अगर रेखा है हमारा, ठीक है, इसको ये क्या कर रहे हैं, तिरछा काट रहे हैं। ठीक है, क्या, तिरछा काट रहे हैं, यहाँ पे भी एंगल बनेगा, यहाँ एंगल, यहाँ एंगल, यहाँ एंगल बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक छेदी रेखाएं, यानी तिरछा जो है क्या कर रहे हैं, दो रेखाओं को क्या कर रही है, काट रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक छेदी रेखाएं बोला जाता है। ठीक, इसी प्रकार से अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है समांतर रेखाएं। क्या है, समांतर रेखाएं। समांतर मतलब समझिए दो रेखा जो आमने सामने एक समान होती है उसको हम लोग समांतर रेखा बोलते हैं। समांतर रेखाएं वह रेखाएं होती हैं कि जो है किसी भी बिंदु पर ये क्या है, एक दूसरे से कटती नहीं है। ठीक है, ये दोनों जो है हमें हर जगह क्या होती है, अपने आपस में क्या होती है, समान होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, कहीं भी जो है जाके कटेंगी नहीं। ठीक है, दोनों इसका जो हाइट यहाँ पे, जो हाइट यहाँ वो सेम जो है रहेंगी, दोनों एक दूसरे को समांतर ही रहेंगी। ये दोनों ये अपने क्या, अपने आप के एक समांतर है, जितना ये होगा समान इतना ये दोनों समान होंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।